में आपका स्वागत है। मैंने जितना भी क्लास दिया है सभी से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है कारकानी कति यानी कारक कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है। फिर कहता है भवतः पत्राणि पठन्ति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी पत्राणि में कौन सा विभक्ति है? तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है। कहता है किम शुद्धम, कौन इसमें शुद्ध है? तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि एक सूत्र आता है अभिता परिता संयोगे द्वितीया, उसी से यह क्वेश्चन है। ग्रामम कारक का ही है। फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन है, कहता बलि याचते वसुधाम रेखांकित पद्ये कर्म संज्ञा अस्ति, यानी इसमें जो है बलि याचते वसुधाम में रेखांकित पद कर्म में संज्ञा कौन है? कर्म संज्ञा कौन सूत्र का प्रयोग हुआ था? अकथितम च, इसी का प्रयोग हुआ है। फिर कहता है सह डैश अधिष्यते समाचीनम पदम पुरियत, इसमें देखिएगा 5 नंबर का होगा, मतलब कि महीने से, तो मसात हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कहता आलोकयति पद में उपसर्ग है। ठीक ना, तो इसमें कौन है? तो अंग उपसर्ग है। फिर आगे चलते हैं। कहता आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? इस चीज को ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में गलत होने की संभावना रहती है, नहीं को लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इसको देखेंगे। फिर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अभियान, क्योंकि अभियान, ठीक है, कहा नहीं है तो अभी इसमें उपसर्ग हो गया। इस सब में आ है और आ है, इसलिए ये सब उपसर्ग है और ये नहीं है, आ उपसर्ग इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। शब उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो समहारः बनेगा या समहार बनेगा, क्योंकि म हलंत जो है अनुस्वार में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से तो कौन सा शब्द बनेगा? 2 नंबर, तो देखिएगा प्रतिकारः बनेगा। फिर कहता है केवल समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी केवल समास का उदाहरण है। ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान रखेंगे। ये भूतपूर्व समास है, जब समास प्रकरण पढ़ेंगे आप उसमें ये आता है, थोड़ा डेप्थ में है। चलिए, कहता है राधेय में कौन सा पढ़ते हैं? राधेय में कौन सा पढ़ते हैं? तो ढक पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ते को भी पढ़ाया है, उसको अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उससे 5, 7, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कहता है किस शब्द में तल पढ़ते हैं? तो किस शब्द में तल पढ़ते हैं? तो जनता में तल पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में ता है, इसलिए तल पढ़ते हैं। फिर कहता है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 13 नंबर का नेत्री हो जाएगा। फिर कहता है मूसक जोड़ टा, तो कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसिका बनेगा। फिर देखिए वैदिका पद कैसे बनेगा? तो वैदिका में तो 14 का हो गया, 15 का सी नंबर, वेद जोड़ ढक, तो बना है वैदिका। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, संधि का एक क्वेश्चन है। कहता है मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथा का सी नंबर मनः जोड़ रथा होगा। फिर कहता है महा जोड़ ईशा का की संधि क्या होगी? तो महा जोड़ ईशा, तो इसमें आ जोड़ ई, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, तो क्या महेशा बनेगा? ए बनेगा, तो महेशा होगा। 17 का बी नंबर। ठीक है। फिर कहता नरेशा किस संधि का उदाहरण है? तो नरेशा, क्योंकि यहाँ महेशा है,
तो ये स्वर संधि का ही प्रकार है। ठीक है, कहता है ई जोड़ अ के मेल से नया वर्ण बनेगा। क्या बनेगा? ये आदि संधि का पाठ है, ध्यान रखेंगे। अय बनेगा, अय। फिर कहता है क जोड़ अपी की संधि क्या होगी? तो क जोड़ अपी की संधि क्या होगी? 20 नंबर का एक क्वापी होगी। फिर कहता है क वर्ग से उच्चारण स्थानम वर्तते। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। फिर कहता है नासिका उच्चारण स्थान वर्णनम अस्ति। नासिका का उच्चारण स्थान वर्णन है, तो इसमें पंचम वर्ण आते हैं जो कि यो है। यह आंसर। कहता है मिश्रित स्वर कह। मिश्रित स्वर कौन है? तो आप देख पाएंगे 23 का ए नंबर ए होगा। फिर कहता है प वर्गस उच्चारणम स्थानम। तो प वर्ग का उच्चारण ओठ है, ओष्ठ। ठीक है। फिर कहता है तालु कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम, यानी तालु का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है इचुसा नाम तालु। तो इसका च वर्गस्य हो जाएगा, ट्रिक के साथ मैंने बताया है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन है? तो 26 का सी नंबर ये है स हलंत। फिर देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण कौन है? 27 का सी नंबर ये जो है ख है, ख हलंत। ठीक, ख हलंत है क्योंकि दूसरे वर्ण है। ठीक है। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कहता है राजपुरुषा का समास विग्रह करें। तो राजपुरुषा का क्या हो जाएगा? राज्ञः पुरुषः होगा, बी नंबर। फिर कहता है पीताम्बरम में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बरम में बहुव्रीहि समास होगा। पीताम्बर है। आज का क्लास इतना ही। आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको जो है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद।